Hello student. So today we are going to summarize entire data in a one flow chart and with the key points of the emotional intelligence. And we had also discussed a one question is related to the emotional intelligence, and also we will discuss the few examples so that you can understand the emotional intelligence chapter very carefully. Okay, so let us start from the first keyword, that is what is emotional intelligence. बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस को जो अभी तक हम लोगों ने समझा है कि जो हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, प्लस सेम उसी तरह जब हम दूसरे की भावनाओं को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, उसे ही हम कहते हैं कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम लोगों ने गवर्नेंस में कैसे यूज़ करना है, या इमोशनल इंटेलिजेंस मैनेजर और लीडर्स के बीच में कैसे यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, राइट। हमें अपना इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करके किस तरीके से एम्प्लॉय से वर्क करवाना है, ये भी हमने देखा, और साथ ही ये भी देखा कि कब हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रम्प कर जाता है आईक्यू के साथ। सो अब यहाँ बस बात होती है कि हमें इसे समझना भी होगा, राइट। बट इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हमारे लिए यही ज़रूरी है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस अगर मैं आपको बताऊँ तो वी कैन डिवाइड इमोशनल इंटेलिजेंस इन 4 to 5 values. First is self-awareness, second is self-regulation, third is empathy, and fourth is social skill. Self-awareness means understand the emotion. Self-regulation means manage stress and impulses. Empathy means understand the other's feelings. And social skill means build the trust, resolve the conflict. Accordingly, if we are talking about its application in governance, so its application in governance first is better decision making, for example, fair transfers, right? Second, ethical leadership means, for example, resisting corruption and handling the pressure. And third application in governance is citizen centric service, example, crisis response, addressing the grievances. Clear? In the same way, we can say that what we can learn from the entire video, like I had provided you the 2 or 3 part of this particular chapter, emotional intelligence. सो इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, राइट। सो अगर इसके अभी तक हम लोगों ने कंपोनेंट देखे, 5 ब्रांचेस हमने देखे सेंट्रल नोड के थ्रू। सेल्फ अवेयरनेस के और एक, जिसे आत्मचेतना कहते हैं, इसके और एक एग्जांपल मैं आपको दूँ तो दैट इज रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रेस ट्रिगर्स इन पब्लिक सर्विसेज। सेम सेल्फ रेगुलेशन मीन्स आत्मनियंत्रण की अगर मैं बात करूँ तो एन IAS ऑफिसर रिस्पॉन्डिंग कामली ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। इसी तरीके से सहानुभूति यानी एम्पैथी की मैं बात करूँ तो कलेक्टर लिसनिंग टू फार्मर्स ग्रीवेंसेस पेशेंटली, राइट, पेशेंसली। सो नेक्स्ट सोशल स्किल्स की बात करूँ तो सामाजिक कौशल, जिसमें एग्जांपल आप दे सकते हो सिविल सर्वेंट बिल्डिंग द हार्मनी बिटवीन कम्युनिटीज़, राइट। मोटिवेशन की बात करूँ तो अ लीडर वर्किंग फॉर द सैनिटेशन इन स्लम्स डिस्पाइट चैलेंजेस, राइट। इन सब के अलावा मैंने आपको रेगुलर वीडियो, मूवी, वेब सीरीज से भी एग्जाम्पल दिए हैं, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन मैंने आपको बताएं अभी कि एप्लीकेशन इन गवर्नेंस जो है, इसमें हम कुछ ब्रांचेस है, देयर इज़ अ सम ब्रांचेस, राइट। सो दिस ब्रांचेस आउट फ्रॉम अ सेपरेट नोड एंड it's showing that emotional intelligence used in practically in conflict resolution, in ethical decision making and citizen centric approach. मीन्स ये विवाद के समाधान में भी हमारे काम करता है, लाइक हैंडलिंग द डिस्प्यूट बिटवीन डिपार्टमेंट्स और कम्युनिटी। ये हमारे नैतिक निर्णय लेने में भी काम करता है, लाइक बैलेंसिंग द कंपैशन एंड लीगैलिटी। कंपैशन एंड लीगैलिटी का और एक एग्जाम्पल दो तो इन्फोर्सिंग लॉकडाउन विथ एम्पैथी, राइट, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच मीन्स नागरिक केंद्रिक दृष्टिकोण से अगर मैं बताऊँ तो इट मीन्स लिसनिंग, सर्विंग विथ ह्यूमिलिटी एंड इमोशन कनेक्शन विथ सिटीजन, राइट। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, दैट इज रतन टाटा एम्पैथी ड्यूरिंग द 26/11 और 26/11 अटैक्स विजिटिंग इंजर्ड एम्प्लॉय, राइट। चक द इंडिया एग्जाम्पल, कोच कबीर इमोशनल कनेक्शन एंड लीडरशिप। COVID-19 ऑफिसर्स मैनेजिंग द पैनिक एंड एक्टिंग विथ काम एंड काइंडनेस. So this is all about the examples of the application, examples of the value of the code, right? Now we have a one very good questions, that is what is IQ and EQ, right? IQ is intelligence quotient and EQ is emotional quotient, right? So what is IQ? Basically क्या है IQ, क्या है आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन।
This emotional quotient is a measure of a person's cognitive ability, means how well they can learn, reason, solve problem and understand the complex idea. राइट, मतलब बौद्धिक क्षमता को मापने का तरीका है आईक्यू। जैसे आपकी सीखने में कितनी रुचि है या कितने आप तेज हो तर्क करने में, समस्याओं को हल करने में, जटिल विचारों को समझाने में, राइट। सो ये सारे आपके आईक्यू में आते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, द स्टूडेंट सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम इन एन ओलंपियाड, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर आईक्यू। क्लियर? Next let's talk about the EQ. EQ means emotional quotient. Emotional quotient or emotional intelligence. This is the ability to understand and manage and respond to emotion, both one's own and others also. तो अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, नियंत्रित करना और उनका प्रबंधन करना, मतलब मैनेज करना, उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, दिस इज कॉल्ड योर IQ और EQ। ठीक है, अगर इसका मैं एग्जांपल दूँ तो सिविल सर्वेंट लिसनिंग एम्पैथेटिकली टू सिटीजन ड्यूरिंग अ क्राइसिस एंड टेकिंग काम एंड पीपल फ्रेंडली डिसीजन। क्लियर? फिर भी यहाँ बात आती है कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज़ द की डिफरेंसेस बिटवीन IQ एंड EQ। तो पहले हम चलते हैं डेफिनेशन से। अगर डेफिनेशन हम देखें तो IQ को हम कह सकते हैं दिस इज़ द कॉग्निटिव एबिलिटी, वहीं EQ को हम कहेंगे दिस इज़ द इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड रेगुलेशन। अगर हम इसे मेजर तरीके से देखें, कैसे हम मेजर कर सकते हैं, तो फॉर IQ लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल, राइट, बट फॉर EQ इज एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो IQ इज मोर जेनेटिक, फॉर्मल एजुकेशन इनहांसेस इट। क्लियर? बट फॉर EQ इट कैन बी डेवलप थ्रू द एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। इसी तरीके से हम यूज़ इन वर्क प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो IQ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निकल टूल्स, इन सब को लर्न करने में, सीखने के लिए यूज़ करते हैं। बट EQ की ज़रूरत होती है हमें टीम वर्क के टाइम में, लीडरशिप क्वालिटी के टाइम में, पब्लिक इंटरेक्शन के टाइम में, राइट। इसी तरीके से रोल इन लाइफ अगर हम देखें IQ और EQ की, तो एकेडमिक सक्सेस के लिए हमें IQ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बट रिलेशनशिप सक्सेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग, इन सब के लिए हमें EQ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ जहाँ हाई IQ और लो EQ की ज़रूरत है, तो किसी भी एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट को लीजिए हु स्ट्रगल विद द टीम वर्क और शो द एरोगेंस इन मीटिंग। सिविल सेवा में अब इनका क्या उपयोग है, EQ या EI का, देखो, या IQ का, है ना। सो IQ इज इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द लॉजिकल केस स्टडी, अप्लाइंग लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग, but EQ is a crucial for the ethical governance, handling public pressure, leading teams and making the human decision. So अंत में यही कहूँगी कि both IQ and EQ are essential, but EQ is more often important in leadership and administration, as it helps build trust and ensure the ethical and empathetic public services. Clear? So हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। प्लीज राइट डाउन योर क्वेश्चन इज what do you understand by the emotional intelligence? How is it useful for civil servant? 150 वर्ड्स का आपको इसको आंसर लिखना है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बताऊं कि किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो इसको इसमें कीवर्ड आप ढूंढो। इसका कीवर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस। ओवरऑल पूरे क्वेश्चन का आप देखोगे तो, है ना। सो इसमें क्वेश्चन का कीवर्ड्स आप इस डेफिनेशन स्टार्ट करो EI से। ठीक है, डेफिनेशन स्टार्ट होगा EQ से, EI का आप डेफिनेशन दे सकते हो। उसके बाद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज किस तरीके से EI प्ले करता है क्रूशियल रोल, उस चीज़ को आप मेंशन करो। EI किस तरीके से इनेबल करता है टू रिमेन काम, टू बैलेंस द डिसीजन एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। साथ में आप कोई भी आप इसमें एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोविड-19 का एग्जाम्पल दे दो, लॉकडाउन का एग्जाम्पल दे दो, राइट। कोई भी क्राइसिस हो उसका एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ ही आप बता सकते हो कि किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस फॉस्टर करता है एथिकल लीडरशिप, इम्प्रूव दिस ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, ये सारी चीज़ों को कैसे बढ़ाता है। और फॉर अ सिविल सर्वेंट किस तरीके से एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इस बेटर इक्विप्ड करता है फॉर इंटरपर्सनल स्किल में, राइट, जुडिशियली डिसीजन में, इन्हांसिंग ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी में। इन सारी चीज़ों को भी आप इसमें लिख सकते हो। और एंड में एक बहुत ही सामान्य और बैलेंस सा कंक्लूजन लिखो। फॉर एग्जाम्पल, हिज इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अ पर्सनल एसेट बट एन इसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी, राइट। ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन द बैलेंस कंक्लूजन। बहुत पॉजिटिव और बहुत निगेटिव होने की भी ज़रूरत नहीं है।
this is it for the today. Okay, from then tomorrow we will meet from the new topic, new chapter, not to topic, new chapter. Till, write your answers, send us to us in our email ID. Our team is available. They will evaluate your answer free of cost and will discuss with you also. Thank you so much for today's session.